क्या आपके घर में भी लेमन के पौधे के फूल गिर रहे हैं, या आपके घर में भी लेमन के पौधे फल ज्यादा नहीं दे रहे, या आपके लेमन के पौधे खुश्क हो रहे हैं? तो आज शुरू करते हैं इस वीडियो क्लिप में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट अब्दुल कयूम। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो क्लिप लेकर आया हूं जो हर घर की जरूरत है। हर घर में बेशुमार पौधे लगे हुए, इनकी देखभाल बड़े अच्छे तरीके से के साथ करते हैं, लेकिन इनकी देखभाल के दौरान एक मसला पेश आता है। वो ये है कि जब फल की बारी आती है तो फूल गिरना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ फल नहीं बनते। इससे परेशान होम मेड वाले इससे परेशान हो जाते हैं। अच्छे तरीके के साथ देखभाल करने के बावजूद पौधे फल क्यों नहीं देते? इसकी वजह यह है कि जब पौधे को पानी देते हैं तो हद से ज्यादा दे देते हैं। जितने पौधे को पानी की जरूरत होती है उतना ही देना चाहिए, ज्यादा हरकत नहीं देना चाहिए। एक गमले के अंदर एक पौधे के साथ कितनी मिट्टी होगी? ज्यादा से ज्यादा 3 किलो 5 किलो होगी। इसलिए एक पौधे को उतना पानी दें जितना वो पी सके, इससे ज्यादा नहीं। दूसरी वजह यह है कि खुराक की कमी की सूरत में गमले के अंदर जो मिट्टी होती है वो ज्यादा ताकतवर नहीं होती जो पौधे को खुराक के तौर पर दे सके। इसके लिए मैं आज आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो हर घर में मौजूद भी है और इसको आसान तरीके के साथ तैयार भी कर लेंगे। इस फार्मूले को तैयार करने के लिए बाहर से कोई चीज भी नहीं लेनी पड़ेगी और रोजमर्रा की चीजें हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है। इससे आपकी ऑर्गेनिक खाद तैयार हो जाएगी और इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधे के फूल नहीं गिरेंगे और फल भी ज्यादा हो जाएगा। इस ऑर्गेनिक खाद को तैयार करने के लिए इसका तरीकाकार यह है कि जब शाम के वक्त सब्जी बनाते हैं उस दौरान आलू के छिलके बाहर नहीं फेंकने। आलू के छिलके के अंदर एक ऐसा न्यूट्रन पाया जाता है जो हमारे पौधे के लिए बहुत अहम होते हैं। आलू के छिलके के अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है जो पौधे की जड़ों को मजबूत करता है और इसके साथ साथ जड़ों को जो बीमारियां लगती हैं उसकी भी हिफाजत करता है। मिट्टी के साथ साथ मिलकर मिट्टी की ताकत भी बढ़ा देता है। इसके अलावा आलू की छिलके में पोटाशियम भी पाए जाते हैं। जिन पौधों के फूल गिरते हैं उनके लिए पोटाशियम बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे पौधे की ग्रोथ में भी इजाफा हो जाएगा। ये मैंने 4 या 5 आलू के छिलके ले लिए हैं। अब आपने करना क्या है कि एक बर्तन में आधा लीटर पानी ले लेना है। कोशिश करें जो बर्तन आपने लेना है वो स्टील वाला हो। इसके अंदर आलू के छिलके डाल देने हैं। अब मैंने इसके अंदर एक और चीज डालनी है, वो भी हर घर में मौजूद होगी, वो है बेकिंग सोडा। ये बात आपने याद रखनी है कि बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना। आपने बेकिंग सोडा लेना है। जिस बर्तन में आलू के छिलके डाले थे उसमें बेकिंग सोडा आधा चम्मच डाल देना है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है और इसको 24 घंटे के लिए रख देना है। ये लिक्विड खाद तैयार होने में 1 दिन लगेगा। ये मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। अब आपने इसको पौधे के अंदर इस्तेमाल कैसे करना है? जो आपने लिक्विड ऑर्गेनिक खाद तैयार की है उसको 3 लीटर पानी में डाल देना है और अच्छी तरह मिक्स कर देना है। जिस पौधों को हमने ऑर्गेनिक खाद देनी है इसको पहले अच्छी तरह से गोडी कर लेनी है। गोडी करने के बाद आधा लीटर इंच वाले गमले को देना है। अगर इससे कम 12 इंच वाला गमला है तो उसके मुताबिक लिक्विड ऑर्गेनिक खाद देनी है। इस तरह हर हफ्ते ये वाला तरीका इस्तेमाल करना है। इसके बाद फूल गिरना बंद हो जाएंगे और फल ही फल हो जाएगा। ये वाला तरीका आप इस्तेमाल करें और गारंटी मैं दूंगा। उम्मीद है कि आप इस फार्मूले को इस्तेमाल जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।